हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो गए, इस महाबीमारी से बचे रहो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, घर से बाहर कभी निकलता हूं। लॉकडाउन में आपका सिलेबस पूरा करा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, उनके जवाब देने की जरूरत थे। भैया क्या एक्स्ट्रा पढ़े, साइंस के पेपर आने वाला है, क्या साइंस के लिए अलग से करें? आपका पेपर सितंबर में है। मैंने आपसे वादा किया है, दोबारा से आपको प्रॉमिस दिवा रहा हूं, ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका सिलेबस जुलाई चल रही है, अगस्त तक काफी हद तक पूरा करा दूंगा कि आपका पेपर निकल जाए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से कुछ भी बकाया नहीं छोड़ूंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, उसके लिए आप सबको बधाई। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए पर्सनली, मैं उनसे जरूर यह बात कहना चाहूंगा कि आपको जब मुझ पे पूरा भरोसा है तो मेरी बात पर भरोसा रखिए। आपको पता है, ऐसा नहीं कि 1 साल से पढ़ा रहा हूं या 2 साल से पढ़ा रहा हूं, 12 साल से इस क्षेत्र में हूं और शायद ही इंडिया के कंपटीशन का कोई ऐसा एग्जाम हो जो मैंने ना दिया हो या जिसका मुझे तजुर्बा ना हो। ठीक है, कहते ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कोई पहली बार में पेपर निकाल दे और वो आके चाहे इंडिया की फर्स्ट रैंक ले आए, उसने एक ही पेपर दिया और वही पेपर बीट कर दिया, पहला पेपर ही फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। मैं गारंटी कह रहा हूं, जो 12 साल से फेल पास हो रहा होगा, उसको उसकी नॉलेज पेपर से रिलेटेड और उस ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की नॉलेज, दोनों की कोई तुलना नहीं होगी। क्योंकि पेपर का तजुर्बा जो फेल पास होता आ रहा है 12 साल से, उसके पास उससे ज्यादा होगा। बेशक उसके पास एक बार की क्लिक कर गया, लेकिन उसे पता ही नहीं होगा पेपर में क्वेश्चंस आज कैसे आ रहे, कल कैसे आ रहे, क्योंकि उसने एक पेपर दिया। और जब 12 साल से लगातार पेपर दे रहा, तो इसलिए आप इस चीज की टेंशन ही मत करिए पेपर में क्या आएगा, कहां से पढ़े कहां से नहीं। बस आपको एक काम करना है, मेरी एक भी वीडियो छूट ना जाए, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। पेपर आपका 100% निकलेगा। जेल वार्डन का पेपर है सितंबर में, ठीक है। जेल वार्डन के अलावा यूपी वन विभाग का पेपर भी सितंबर में हो सकता है। यूपी पीसीएस के द्वारा जो निकला हुआ है पीईओ वाला पेपर, टीचर्स वाला, उसका पेपर सितंबर में शायद हो सकता है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप सिलेबस को लेकर टेंशन ना लें, मैं बहुत कुछ खिंचवा दूंगा आपका सिलेबस में, ठीक है। लेकिन आप पहली चीज विश्वास रखिए, दूसरी चीज साथ दीजिए। साथ का मैं इसलिए कह रहा हूं, कम से कम मुझे यह तो पता पड़े कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक वीडियो में डालता हूं, उस पर अगर आप 10 लाइक, 10 कमेंट, 10 शेयर भी नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं, मैं नहीं चाहता 50,000 बच्चे, 100,000 बच्चे, लाख बच्चे एकदम देख लें। जिसे जरूरत होगी अपने आप देखेगा, अच्छी लगेगी तो देखेगा ना। लेकिन जो बच्चे मुझ पर डिपेंड है, कहते हैं भैया सिलेबस निपटाइए लॉकडाउन में, उन्हें पता है, तो कम से कम वो हाजिरी तो लगाएं कि हाँ भैया हम हैं। हाजिरी तो जरूरी है ना। जब मैं कोचिंग कराता हूं तो हाजिरी लगाता हूं ना आपकी, तो आप हाजिरी जरूर लगाया करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, वीडियो अच्छे से डाल पाए, ठीक है। वापस आते बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है। उत्पादों की गुणवत्ता के लिए बनाए गए मानक, यानी कि कौन सी वस्तु कितनी अच्छी क्वालिटी की है, उसके लिए जो मोहर उस पर लगाई जाती है वो किससे रिलेटेड है, वो आज मैं टॉपिक लेके हाजिर हूं। टॉपिक बहुत जबरदस्त है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, खुद पे भरोसा रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए, पेपर 100 के 100% निकलेगा। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं, मुझ पे भरोसा नहीं, तो पढ़ ही नहीं पाओगे तो पेपर कहां से निकलेगा। एक भी वीडियो छूट ना जाए देखने से, और एक वीडियो कम से कम 10 बार अगर नहीं देखी तो आप बेकार हो गए। बेशक आपको एक बार में याद हो गई, लेकिन पेपर में काम कब करेगा? जब ऑप्शन अपना सीधा यही चपके, ISI मार्क के बाद ऑप्शन ना देखने पड़े, अपना आंसर ढूंढना पड़े कि भैया ने इसकी क्या ट्रिक बताई थी, सीधा आंसर ये। पेपर जब ही निकलेगा, ध्यान रखना, वरना 4 ऑप्शन देख के ऐसा लगता है ये भी है, ये भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। अफजल गगरी छलकत जा, तो वही वाली बात है, आधा ज्ञान जो वो छलकेगा ज्यादा, तो उसे भर लो अच्छे से, जो छलके ही ना। ध्यान रखना, ISI मार्क, ध्यान रखना, ISI के एजेंट दुनिया के जितने भी लोहे और प्लास्टिक के, ये सारे हॉलमार्क का भारत के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। दुनिया मुंह से निकल गया तो कभी दुनिया में पहुंच जाऊं। ये सारे हॉलमार्क किसके लिए है? दुनिया के लिए नहीं, भारत के लिए। अगर भारत में गुणवत्ता की निशानी देनी है तो ये हॉलमार्क लगते हैं। कौन कौन से, वो मैं बताता चलूंगा कौन कौन से मार्क लगते हैं। ISI का एजेंट क्या करता है? जितने भी प्लास्टिक और लोहे के सामान है सारे खरीद लेता। ये कहे खाने की चीजों के अलावा जो भी चीजें बाजार में ज्यादातर मिलती हैं, खाने की चीजों को छोड़ दें, अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, फ्रिज, कूलर, AC,
उनपे क्या लगता है, ISI मार्का लगता है। उसके अलावा दूसरी चीजें कह सकता हूं, खिलौने, प्रेशर कुकर, बर्तन, पेन, पेंसिल, कॉपी आदि चीजों पर कौन से हॉलमार्क का लगते हैं, ISI मार्क का लगता है। FPO, F मतलब फूड, PO मतलब फूड को पियो। भैया पागल हो गए, फूड पीने की चीज है, क्या पियोगे फिर, फूड का जूस, जैसे फल का जूस, अनार का जूस, ठीक है, आम का जूस, मौसमी का जूस। तो FPO क्या, PO क्या, पियो फल से निर्मित प्रोडक्ट, क्या पियो, फल से प्रोडक्ट, फल से जो बने प्रोडक्ट है उन्हें पियो, फल से जो बने प्रोडक्ट है उन्हें पियो। F से फल, फल से बने प्रोडक्ट क्या, पियो, 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 फल से बने प्रोडक्ट पियो। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं फल से, जैसे डिब्बे में आने वाले प्रोडक्ट, सारे जो फल से बनने वाले प्रोडक्ट जो डिब्बे में आते हैं उन पे FPO का हॉलमार्क, उन पे जो मार्का लगता है वो FPO का लगता है। ठीक है, आप जरा समझिए कैसे बनते हैं। सेब का मुरब्बा, आम का अचार, नींबू का अचार डिब्बे में पैक आते हैं ना, तो डिब्बे में पैक आने वाली और क्या आते हैं, चटनी, सॉस, रियल जूस, तो उन पे कौन सा मार्का लगता है, FPO। कौन सा मार्का लगता है, जेली, चटनी, ठीक है, जूस, सब्जी, सब्जी भी कौन सी, ऐसा नहीं खुली आलू की सब्जी वाली जो पैक आती है डिब्बों में, उन पे कौन सा हॉलमार्क लगता है, FPO का हॉलमार्क लगता है या मार्का लगता है। हॉलमार्क, होल कान में करवा दिया, होल या नाक में करवा दिया, भैया पता ना, किसी ने कान में करवा रखा, किसी ने नाक में करवा रखा, दोनों क्या पहनती है, या तो सोने की चीज या चांदी की। हॉलमार्क का लगता है सोने या चांदी की चीजों पर, यानी कि सोने की शुद्धता और चांदी की शुद्धता। शुद्धता पे एक फॉर्मूला भी आता है, डी ग्रुप में पेपर में आया था, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है, साइंस में 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना कैसे निकलता है, ठीक है। तो हॉलमार्क क्या हो गया, हॉल में भैया सोने की चीज पहनेंगे या चांदी की। रुगमार्क, रुगमार्क, रुक जा भैया रुक जा, बच्चों को काम पे मत लगा, रुक जा भैया रुक जा, बच्चों को काम पे मत लगा। जो रुगमार्क क्या है, ऐसे उत्पादन जिसमें ये सबूत है इस बात का कि इन उत्पादनों में बच्चों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, बच्चों का प्रयोग नहीं किया गया। एग मार्क, नाम से पता पड़ रही है एग मार्क, जैसे अंडे खा, अंडे क्या, खाने की चीज, तो जरा देखना क्या लिख रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, रुगमार्क क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें क्या है, कृषि उत्पादन की चीजें, कैसी चीजें हैं, कृषि उत्पादन की चीजें, संबंधित चीजें, और कैसी चीजें, जो कृषि में सारी चीजें कृषि की, जैसे आटा, चना, दाल, गेहूं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, इन पे एग मार्क का वो लगता है, क्या लगता है, एग मार्क का लगता है। अब एक एग मार्क है, एक है फेसिया, दोनों में अंतर क्या, एग मार्क दिखाता खेती से पैदा हुई चीजें, उनमें उनकी गुणवत्ता अच्छी रखी गई है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एग मार्क का। और फेसिया में क्या है कि वो ऐसी जांच करी गई है कि वो खाने के लिए सफिशिएंट है, नुकसान कम देंगी, तो उसके लिए फेसिया। जैसे आप देखो, आप तेल लाओ तो उसके ऊपर क्या रखा होगा, फेसिया की मोहर लगी होगी। वो क्या है कि वो तेल खाने में सही है, नुकसान कम देगा, केमिकल कम डले हुए हैं। इको मार्क, इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण का दोस्त, इको मार्क, पर्यावरण का मार्क लग गया, इसका मतलब ये जो उत्पादन हुए हैं ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। इको फ्रेंडली यानी कि ये जिस पे लग गया इको मार्क, वो चीज पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। कुछ ऐसा एक मार्क आता है, उसमें बीच हरा मार्क होता है और हरी बिंदी होती है, तो हरी बिंदी इस बात का प्रतीक है कि उसके अंदर जो सामान पैक है वो शाकाहारी है, उसमें मांसाहारी पदार्थों का प्रयोग नहीं करा गया है, नॉन वेजिटेरियन चीजों का प्रयोग नहीं किया गया, वो वेजिटेरियन चीजों से बना, फल से, सब्जी से, ठीक है, शाकाहारी चीजों से। और अगर यही कत्थई कलर हो जाए या रेड कलर, रेड सामने चमकता लेकिन वो कायदे में क्या होता, ब्राउन कलर होता, अगर ब्राउन कलर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन वेज वस्तु है, उसके अंदर पैक है, या उसके अंदर जो वस्तु बनी है उसमें नॉन वेज का प्रयोग किया गया है। और आजकल एक नया इसी तरीके का ट्रेंड चला है, ब्लू, नीला, नीला जो चला है आजकल, आपने देखा होगा सुगर फ्री बिस्कुट चल गए, सुगर फ्री ऐड बहुत आ रहे हैं आजकल, सुगर फ्री बिस्किट, सुगर फ्री ये, सुगर फ्री वो। तो नीला जो ये मार्क है और नीली बिंदु बीच में है, ये सुगर फ्री पदार्थों को बताने के लिए, सुगर फ्री पदार्थों को बताने के लिए। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। ISI सारी प्लास्टिक लोहे के बने खेल खिलौने इलेक्ट्रॉनिक सामान सब चीजों के लिए। FPO क्या पियो, फल को पी जाओ, तो फल से बनी चीजें या फल की चीजें डिब्बे में पैक होती हैं, ठीक है। हॉलमार्क, होल में क्या डालेंगे, सोना या चांदी। रुगमार्क, रुक जा यार, बच्चों को काम पे मत लगा, यानी कि इस काम में बच्चे नहीं लगे हैं। एग मार्क,
एग, अंडे, अंडे क्या है, खेती से प्राप्त हो रही है मान के चलो, तो सारी खेती वाली चीजों के लिए। फेसिया, ये चीजें खाने योग्य हैं, खेती में पैदा हुई और खाने योग्य हैं, कम हानिकारक है, उसके लिए फेसिया। इकोमार्क, इको पर्यावरण, इको फ्रेंडली, तो पर्यावरण का मित्र है, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाई गई है। ठीक है, हरा चिन्ह वेजिटेरियन के लिए, कत्थई नॉन वेजिटेरियन के लिए और नीला शुगर फ्री के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 वर्ड याद हो गए होंगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप भरोसा रखिए, पेपर अगर निकालना है सिलेबस मैं करा के दूंगा आपका, सितंबर से पहले सितंबर आपको रिवीजन के लिए छोड़ूंगा, और अगर डेट मेरे हिसाब से सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, सितंबर लास्ट तक है, तो हम 15 सितंबर तक का हमारे पास टाइम है, 15 सितंबर से पहले आपका सिलेबस में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा काफी हद तक। ठीक है, तो आप वीडियो अच्छे से देखें, एक वीडियो कम से कम 8-8, 10-10 बार, अगर नई वीडियो नहीं डलिए पुरानी वीडियो को देखा करिए, लेकिन वीडियो याद होनी चाहिए आपको मुंह जबानी अगर पेपर निकालना। धन्यवाद।